हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारी एक फॉलो वीडियो है जो हमने लास्ट वीडियो पब्लिश की थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, उसमें हमने आपको बताया था कि एचएएल ने एक बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है एलसीए तेजस, और किस तरीके से एलसीए तेजस की डिमांड्स आ रही हैं और हम कैसे इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एबीपी न्यूज़ ने इस चीज़ को कंफर्म किया है जो न्यूज़ हमने आपको एक दिन पहले ही शेयर कर दी थी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। तेजस, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है असीम शक्ति, यानी सबसे शक्तिशाली, और अपने नाम को चरितार्थ करते हुए तेजस वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ चुका है। पिछले दिनों खबर आई थी, चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने 83 तेजस विमान के लिए 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है, क्योंकि तेजस वायुसेना के जंगी बेड़े की रीढ़ की हड्डी बन रहा है, जो दुश्मनों के संहार के लिए हिंदुस्तान का त्रिशूल भी साबित होगा और दुनिया में हिंदुस्तान के स्वदेशी निर्माण का लोहा भी बनवाएगा। और ये सब कैसे होगा, ये आज खुद तेजस बनाने वाली कंपनी एचएएल के चेयरमैन आर माधवन बताएंगे। आसमान के सीने को भेद कर आगे बढ़ने वाली इस ताकत पर इसलिए गर्व होता है क्योंकि इसे हिंदुस्तान की जमीन पर तैयार किया गया है। ये चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में सबसे हल्के और सबसे छोटे एयरक्राफ्ट तेजस है, जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दागने की ताकत रखता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए यानी इस हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया और अब पिछले 8 महीने से चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 आधुनिक तेजस की डील को मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि भारतीय सेना के पास पहले से जो 40 तेजस मौजूद हैं, उनके मुकाबले ये 83 तेजस ज्यादा ताकतवर भी होंगे और ज्यादा घातक भी। तेजस हिंदुस्तान की वो ताकत बनने जा रहा है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होगा। 4 दिन बाद गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी में भी तेजस शामिल होने जा रहा है। तेजस पहले भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनता रहा है, लेकिन आज इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, जिसके बाद तेजस हिंदुस्तान का वो हथियार बनेगा जिससे दुश्मन डरेंगे भी और दुनिया के बाकी मुल्क उसे हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने एलसीए तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन से बात की और पूछा कि तेजस इतना ताकतवर कैसे है। आप किस तरह से देखते हैं इस तेजस को, हमारे जो पड़ोसी देशों के जो फाइटर जेट्स हैं जिससे सीधा मुकाबला तेजस का होने वाला है? ये 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये डेफिनेटली उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है जो हमारे पड़ोसी देश में आ रहे हैं उस एयरक्राफ्ट से। और ये जो है, ऐसे तो मिग का रिप्लेसमेंट माना जाता है, परंतु मिग से काफ़ी एडवांस्ड है, क्योंकि मिग बहुत पुराना एयरक्राफ्ट था। और ये जो अभी इस ऑर्डर के साथ करीब 125 एयरक्राफ्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका नंबर्स भी अच्छा है और इसके आगे मार्क 2 है
और उसके बाद AMCA का प्रोग्राम भी है। तो इससे ये पूरा तेजस और तेजस का एडवांस सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन्स का जो है, ये पूरा का पूरा एक सेट ऑफ एयरक्राफ्ट्स होगा जो वायुसेना का जो रिक्वायरमेंट है पूर्णतः कंप्लीट मैंने। तेजस भारत का पहला ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसके 50% से ज्यादा कलपुर्जे भारत में ही बने हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उस फैक्ट्री की हैं जहां देश का लड़ाकू विमान तैयार किया जाता है। मातृभूमि शो में हमने पहली बार देश को उस फैक्ट्री के भीतर की तस्वीरें दिखाई थी जहां एक एक पुर्जे को जोड़कर तेजस जैसा लड़ाकू विमान तैयार किया जाता है। किसी भी देश को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों की जरूरत क्यों होती है, सुनिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत से। जो HAL का प्लांट है उसमें ये जो देख रहे हैं दरअसल ये LCA तेजस का स्केलेटन है। यहाँ पर इसको कपलिंग की जा रही है। जो इसका फ्रंट पार्ट है, जो कॉकपिट होता है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, सेंटर पार्ट और रियर पार्ट, ये तीनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इनको जोड़ा जाता है। दुनिया भर की जो वायुसेनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आधुनिक वायुसेनाएं हैं वो अपने यानी स्वदेशी लड़ाकू विमान पर निर्भर करती हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान की जो उम्र होती है करीब 35-40 साल होती है, लेकिन इन सालों में टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो जाती है। तो अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। उनके एवियोनिक्स या वेपन्स हो, मिसाइल्स हो, उनमें जो लगती हैं उनको अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसी परिस्थिति का सामना भारतीय वायुसेना को मिराज 2000 के अपग्रेड के समय में लगा था। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहना चाहती है ताकि भविष्य में उनमें अपग्रेड करना पड़े तो उनको उस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तेजस जैसे विमान की जरूरत वायुसेना को लंबे वक्त से थी और इसकी कई वजह है। पहली वजह वायुसेना के बेड़े में मौजूद MiG-21 लड़ाकू विमानों का हटाना है। ये 40 साल पुरानी तकनीक से बने हुए विमान है। दूसरी वजह विमान हल्का है और इसकी मारक क्षमता बेहद घातक है। तीसरी वजह सुखोई से तेजस विमान वजन में हल्के हैं, लेकिन सुखोई जितना ही 8 से 9 टन वजन उठा सकते हैं। तेजस सुखोई से ज्यादा महंगा है क्योंकि इसमें इजराइल और देश में विकसित दोनों तरह के राडार लगे हैं। तेजस की तकनीक का ही कमाल है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है और यही वजह है कि जब तेजस विमान की कॉकपिट में हिंदुस्तान के फाइटर पायलट बैठते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मनों को भी धूल चटाने का भरोसा रखते हैं। इस एयरक्राफ्ट में जब हम हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए, तो देशवासी निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी डॉग फाइट या कभी भी दुश्मन के खिलाफ, किसी भी दुश्मन के खिलाफ, तो हमारा ये LCA तेजस जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है ये कहीं से भी कोई कम नहीं होगा और दुश्मन का मुकाबला अच्छे तरीके से कर पाएगा। 100% LCA हवा में पूरी तरह से सक्षम है और इसका जो कैपेबिलिटी है इट इज़ फॉर इट्स क्लास, इट इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे कोई शक ही नहीं है कि एज इंडियंस वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज टेकन, इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम इन इंडिया टू मेक एन एरोप्लेन लाइक LCA। तेजस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दाग सकता है, यानी ऐसी मिसाइलें जो नजरों से दूर 20 से 30 किलोमीटर दूर टारगेट को भी मार सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस हैं, यानी इसके जरिए तेजस पर मिसाइल से कोई टारगेट होता है तो पायलट को कॉकपिट में लगे सेंसर से तुरंत पता चल जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तेजस ने INS विक्रमादित्य पर कामयाब लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस समेत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने वाले फाइटर जेट बनाते हैं।
सोचिए, जो तेजस विमान पहले से मौजूद है, इनसे ज्यादा और ज्यादा घातक 83 तेजस जब हिंदुस्तान के जंगी बेड़े में शामिल होंगे। एचएएल के चेयरमैन आर माधवन के मुताबिक इसी महीने भारतीय वायुसेना और एचएएल के बीच में 83 नए फाइटर जेट्स के लिए करार हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को पहला एलसीए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अगले 36 महीने में मिल जाएगा और सभी 83 लड़ाकू विमान वर्ष 2028-29 तक एचएएल वायुसेना को दे देगा। आर माधवन ने एबीपी न्यूज को बताया कि मार्क 1A के बाद तेजस का एक और वर्जन मार्क 2 भी बनाया जाएगा। मार्क 1A से भारी होगा और उसके लोड ले जाने की क्षमता भी ज्यादा होगी। 2 जरा सा बड़ा एयरक्राफ्ट है और उसका लोड कैरिंग कैपेसिटीज एज वेल उसका रेंज भी ज़्यादा होगा, तो इससे तो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ही है। एम का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, वो एम का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और पहला ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि बोथ मार्क 1 और मार्क 1A और मार्क 2 ये सब सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। तो एम का पहला ट्विन इंजन होगा और उसके ऊपर से वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होगा। एचएएल के साथ जिन 83 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ है, उसमें मार्क 1A और 73 फाइटर जेट्स हैं और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन फाइटर जेट्स की समय से डिलीवरी हो सके, इसके लिए एचएएल के बेंगलुरु और नासिक फैसिलिटी में सेकंड लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार की जाएंगी। तेजस हिंदुस्तान के जंगी बेड़े को तो बेहद ताकतवर बनाएगा ही, साथ ही 2025 तक 35,000 करोड़ के हथियारों के निर्यात वाले लक्ष्य को भी पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार का जो टारगेट प्लान है 2025 तक की हमें एक्सपोर्ट जो है $5 बिलियन करना है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका एचएएल की रहने वाली है। जी, चलते हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एलसीए का और हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं आरएफआई का, और हमने उसका रिस्पांस भी दिया है एंड होपफुली विल गेट दोस ऑर्डर्स। क्या तेजस भी इस कैटेगरी में है कि उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कोई कंट्रीज उसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं? अवश्य, बिकॉज तेजस हम लोग ने काफ़ी कंट्रीज़ को ऑफ़र किया है और काफ़ी उस पर रेस्पॉन्स भी अच्छा आया है। तो तेजस तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा एचएएल का जो हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स है इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़, जिसको हम लोग टारगेट कंट्रीज़ कहते हैं। जो देश में तैयार एचएएल के हेलीकॉप्टर्स को न केवल एशिया बल्कि इंडो पैसिफिक और अफ्रीकी देश भी खरीदना चाहते हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एचएएल के चेयरमैन आर माधवन ने बताया कि इसी साल मार्च के महीने तक भारतीय वायुसेना के साथ 16 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच का करार होने की भी उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जो अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की थी उसमें खास तौर से इन एलसीएच हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया गया था। ये एलसीएच हेलीकॉप्टर पूर्वी लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए हैं।